very good evening all of you. So today in this video we will discuss regarding वर्ती कल्पना. ठीक है. So in the modern science this वर्ती कल्पना can be correlated with different kind of suppositories. ठीक है. तो जो वर्ती कल्पना में जो वर्ती जो वर्ड है, अगर इसका अगर हम लिटरली मीनिंग देखते हैं तो हिंदी में अगर मैं बताऊं तो वर्ती मीन्स होता है बाती, जो दिए में जो बाती लगाते हैं. ठीक है. और अगर इंग्लिश में है दैट इज विक. तो जो वर्ती कल्पना होती है ये क्या होती है? सॉलिड डोजेस फॉर्म है. वर्ती कल्पनास आर सॉलिड डोजेस फॉर्म दैट आर प्रिपेयर्ड इन विक शेप. ठीक है. और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताऊं तो इलोंगेटेड शेप विद टेपरिंग एंड. क्लियर? ओके. तो मीन्स जो वर्ती कल्पना है ये क्या होती है? सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है जिसे विक शेप्ड और इलोंगेटेड शेप विद टेपरिंग एंड में बनाया जाता है. अगर इसके डेफिनेशन में आपको बताऊं तो देयर इज वन श्लोक रिगार्डिंग द डेफिनेशन दैट इज वर्तिरिव स्वरूपत्व वर्ति ही नाम है परिकीर्तिता. ठीक है ना. तो मीन्स जिसे वर्ती शेप में या बत्ती के जैसा बना लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्ती और वर्ती कल्पना. ठीक है. अब जो नेक्स्ट है वो ये है जो वर्ती जो कल्पना है दैट बेसिकली कम्स अंडर द वर्ती कल्पना. आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने वर्ती कल्पना डिस्कस किया था तो वहां मैंने बताया था जो वर्ती है दैट इज वन ऑफ द सिनोनिम ऑफ वटी. तो ये वटी कल्पना का ही एक सिनोनिम है और इसका जो बनाने का जो मेथड है वो वटी कल्पना के जैसा ही है. जैसे हम वटी बनाते हैं वैसे ही हम वर्ती बनाते हैं. लेकिन ये वटी मैंने उस टाइम वहां पर भी बताया था कि इसकी कुछ स्पेशलिटी है. तो स्पेशलिटी क्या है कि एक तो ये वटी कल्पना से क्या होती है? शेप में अलग होती है. क्लियर? और जो दूसरा क्या है इसका जो इंडिकेशन होता है, इसका जो उपयोग होता है वो वटी कल्पना से अलग है, ये कह सकते हैं आप. ठीक है. तो कैसे है कि जो वटी कल्पना है तो वो क्या होती है? जनरली राउंड शेप की होती है. जनरली राउंड और ओवल शेप की होती है जनरली. लेकिन जो वर्ती है जो मैंने अभी बताया कि इस शेप की होती है विक शेप्ड और इलोंगेटेड शेप. ठीक है. ओके. दूसरा अगर इंडिकेशन के अगर अकॉर्डिंग मैं डिफरेंस बताऊं तो जो वटी जो कल्पना है सो दैट इज यूज फॉर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू योर ओरल कैविटी. ठीक है. लेकिन जो वर्ती है सो दीज वर्तीज आर यूज्ड एक्सटर्नली इन बॉडी कैविटीज और ओरिफाइस एक्सेप्ट ओरल कैविटी. सो एक्सटर्नली किसके लिए यूज करते हैं? एक्सटर्नली इन द बॉडी कैविटी फॉर इंसर्शन. क्लियर है? ओके. तो जो टैबलेट्स है उसको तो हम ओरल कैविटी के थ्रू इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उपयोग करते हैं. लेकिन जो वर्ती है, जो ये वर्ती जो कल्पना है जिसमें हम वर्ती जो बनाते हैं सो दे आर यूज्ड एक्सटर्नली इन बॉडी जो आपकी कैविटीज है, जो बॉडी ओरिफाइसेस है. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वजाइना है, यूरेथ्रा है और आपका जो एनल है, एनस जो रीजन है आपका, और साथ में आपका जो नोस्ट्रिल है. ठीक है. तो इन सब के अंदर जो ये बॉडी कैविटीज है, जो बॉडी ओरिफाइसेस होता है, इस वर्ती को इन बॉडी कैविटीज के अंदर इंसर्ट किया जाता है. क्लियर? तो मींस अदर देन ओरल कैविटी. ओके. तो ये क्या करती है इन बॉडी कैविटीज में जाकर? तो जब इनको इन बॉडी कैविटीज में एंट्री किया जाता है, इनको जब इंसर्शन किया जाता है तो ये उस जो बॉडी कैविटी जो है जिसमें हमने डाला है इसको, जिसमें हमने इसको इंसर्ट किया है, तो उस बॉडी कैविटी का जो लोकल टेम्परेचर होता है तो उस लोकल टेम्परेचर की वजह से जो ये वर्ती के अंदर जो मेडिसमेंट होती है वो क्या हो जाती है? इट स्टार्ट टू गेट मेल्ट. ठीक है. वो मेल्ट होती है वहां की जो लोकल जो टेम्परेचर है उसकी वजह से, और मेल्ट होने के बाद में ये क्या करती है? उस एरिया के अंदर अपना लोकलाइज इफेक्ट करती है. लोकलाइज इफेक्ट. ठीक है. तो ये वटी और वर्ती के अंदर क्या है? थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा डिफरेंस है. ठीक है. अब जो
जो नेक्स्ट है वो ये है जो वर्ती जो कल्पना है, अगर इसका मैं रेफरेंस बताऊं तो वर्ती कल्पना के रेफरेंस क्या है, तीनों बृहत्तरी, अपनी जो बृहत्तरी है उसमें रेफरेंस मिलता है, और उसके बाद में बृहत्तरी की चरक जो समीक्षा है उसके अंदर जो योनि चिकित्सा जो है उसके अंदर क्या है, वर्ती कल्पना के बारे में बताया गया है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में सुश्रुत ने भी बताया है, आचार्य वाग्भट ने भी बताया है, और उसके अलावा आपका गद निग्रह, वंगसेन, शारंगधर एवं योग रत्नाकर आदि ग्रंथों में भी वर्ती कल्पना का वर्णन किया गया है, वर्णन मिलता है, ठीक है। ओके, अब वर्ती कल्पना के जो रेफरेंस के बाद जो बात है वो ये है कि जो वर्ती कल्पना है, अगर इसके टाइप्स और इसके भेद क्लियर, तो जो वर्ती जो कल्पना है, जो वर्ती हम बनाते हैं, तो इसको मेनली हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उनमें दो तरीके में कौन सा है, जो फर्स्ट जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन और साइड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। एक तो ये है कैटेगराइज करने का तरीका, तो मीन्स हम उसको किस पर्पज से यूज कर रहे हैं, किस एक्शन के लिए यूज कर रहे हैं और कहां पर यूज कर रहे हैं, तो एक तो उसके बेस के ऊपर इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। और जो दूसरा जो कैटेगराइजेशन का जो एरिया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, मीन्स वर्ती कल्पना बनाने के लिए आपने क्या घटक द्रव्य यूज किया है उसके आधार पर इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन और साइट ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट है जो आपका दैट इज गुदावर्ती। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, सो दीज आर मेंट फॉर एप्लीकेशन इन योर गुदा, और जो आपका एनएस है, ठीक है, उसमें इसको क्या है, इंसर्शन किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर द मेंट फॉर इंसर्शन इन आपका जो है गुदर और आपकी एनल कैविटी है जो, ठीक है। सो इनको क्या बोलते हैं, रेक्टल सपोजिटरीज भी इनको कहा जाता है, रेक्टल सपोजिटरीज। अब जो नेक्स्ट है कि इनका एक्शन, ये क्या एक्शन करता है, गुदावर्ती के एक्शन करती है और इसको किस पर्पज से यूज किया जाता है, क्लियर। तो साइड के ऊपर तो हो गया गुदावर्ती ने गुदा में यूज किया जाता है, और अगर एक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये एक्शन और पर्पज क्या काम करती है, किस पर्पज के लिए इसको दिया जाता है या इसको इंसर्ट किया जाता है, तो उसमें है एक तो जो आपका दोष है, दोषों का क्या करती है, निवारण कह सकते हो, या दोषों का एक्सपल्शन, ठीक है, ठीक। दूसरा जो है दैट इज जो आपका संचित जो मलय है उसको क्या करती है, इवैक्यूएट, और इवैक्यूएशन के लिए तो संचित मलय स्पेशली आपका जो शुष्क संचित मलय होता है, तो उस कंडीशन को क्या है, यू कैन बी कोरिलेटेड विद योर विबंध, जो कॉन्स्टिपेटेड जो कंडीशन होती है उसके अंदर इसको उपयोग किया जाता है। और स्पेशली आपका उदावर्त जो कंडीशन है, तो स्पेशली उदावर्त हर है और शूल हर है पर्पज के लिए इनको यूज किया जाता है। या और जो आपका बस्ती जो द्रव्य है, जब बस्ती द्रव्य एक निर्धारित मात्रा में जब वापस नहीं आता है तो उसको वापस निकालने के लिए भी क्या है, गुदावर्ती का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये याद होगी कि गुदावर्ती, गुदावर्ती के अलावा जो दूसरी है दैट इज योनिवर्ती। तो साइट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो गया, आपकी वजाइना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वजाइनल सपोजिटरीज। सो ठीक है, सो दीज आर मेंट फॉर इंसर्शन इन वजाइना और वजाइनल कैविटी, ठीक है। तो ये क्या एक्शन करती है, अगर एक्शन देते हैं इसका पर्पज, तो स्पेशली जो आपके योनि रोग है, ठीक है, योनि रोग है, और दूसरा इसके साथ में गर्भस्राव जैसी कंडीशन है, या आपका गर्भाशय शोथ, गर्भाशय शोथ, गर्भाशय व्रण, गर्भाशय शूल कंडीशन, और जो आपके प्रकुपित जो दोष है, प्रकुपित दोष के इवैक्यूएशन के लिए, ठीक है। तो ये आपके जो योनिवर्ती है उसके एक्शन है, उसका पर्पज है, इन पर्पजेस के लिए क्या है, उपयोग की जाती है योनिवर्ती। ओके, जो तीसरी जो है दैट इज सिसनवर्ती। तो सिसनवर्ती दैट इज यूरेथ्रल, यूरेथ्रल सपोजिटरीज। सो दीज आर द मेंट फॉर इंसर्शन इन यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरेथ्रा में विद द एक्शन क्या काम करती है ये और किस पर्पज से करते हैं यूज इसको,
जो भी आपकी मूत्रवाह जो व्याधि होती है, मूत्रवाह संस्थान की जो व्याधि होती है, सपोज आपका मूत्रकृच है, मूत्राघात, पुय्य है और आपका मूत्राशय शोथ, ठीक है। सो दीज आर सम कंडीशंस, इसके अंदर आपका सीसरवर्ती उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि जो ये तीन हो गया, बुधावर्ती, योनिवर्ती और सीसरवर्ती, तो इन तीनों को कंबाइंडली क्या है, फलावर्ती भी कहा जाता है, फलावर्ती भी कहते हैं, फलावर्ती, ठीक है। लेकिन अगर सामान्यतः अगर देखते हैं तो जो फलावर्ती से बुधावर्ती का ग्रहण किया जाता है, क्लियर बात है कि वैसे तो क्या है, फलावर्ती में तीनों का इनमें समावेश हो जाता है, लेकिन सामान्यतः जो फलावर्ती है दैट इज कंसीडर्ड एज द बुधावर्ती, ठीक है। तो ये तीन हो गए आपकी। अब तीन के बाद में चौथी है व्रणवर्ती। तो व्रणवर्ती जो व्रण है दैट इज ऊंड, ठीक है। तो ऊंड जो सपोजिटरीज होती है, मींस जो आपके डिफरेंट काइंड ऑफ जो ऊंड्स होते हैं, स्पेशली ऐसे ऊंड जो शस्त्र कर्म के बाद में उभरते हैं या शस्त्र कर्म के बाद में जिनके अंदर कंप्लीट जो पस जो होता है वो बाहर नहीं आ पाता है और उस वजह से क्या हो जाता है, अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऊंड के अंदर बहुत ही ज्यादा शोथ हो जाता है, बहुत ज्यादा लालिमा हो जाती है और क्या है कि वो जल्दी से भरते नहीं है वो। तो ऐसे ऊंड के अंदर जो ऊंड की जो कैविटी होती है, जो होल होता है, उस होल में क्या करते हैं हम, सपोजिटरीज डालते हैं। उस सपोजिटरीज को इंसर्शन करने से क्या होता है, जो ऊंड होती है वो अंदर से क्या होती है, क्लीन अप होता है, उसका शोधन होता है और उस शोधन के बाद में जो ऊंड होती है उसकी जो हीलिंग जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है और जल्दी हील हो जाते हैं ऊंड, ठीक है। तो ये जो वर्णवर्ती है इसको क्या बोलते हैं, साथ में वस्त्रवर्ती भी इसको कहते हैं, वस्त्रवर्ती, ठीक है। जो पांचवा जो है आपका व्रणवर्ती के बाद दैट इज नेत्रवर्ती, ठीक है। सो नेत्रवर्ती मींस दीज आर यूज्ड फॉर द एप्लीकेशन इन योर आईज, ठीक है, नॉट फॉर द इंसर्शन, फॉर द एप्लीकेशन इन द आईज। मींस एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे कि जो आपकी नेत्रवर्ती आपने बना ली है उस नेत्रवर्ती को आइदर विद द दुग्ध या जल के साथ में उसको घिसकर और आंख में एज ए अंजन उसका उपयोग किया जाता है, क्लियर। तो किस पर्पज से उपयोग किया जाता है, क्या एक्शन करती है, इन योर डिफरेंट काइंड ऑफ नेत्र व्याधि जो आपकी है उनमें इसका उपयोग किया जाता है और स्पेशली फॉर योर इंक्रीजिंग इन द विजन, जो आपका विजन है उसको भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ये 5 हो गई और 5 के अलावा जो 6th है दैट इज नासावर्ती, ठीक है। तो नासावर्ती मींस these are the meant for insertion in your nasal cavity, जो आपके nasal cavity, nasal जो ओरिफाइस है और जो आपके नोस्ट्रिल है उसके अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है। तो ठीक है, तो स्पेशली जो भी आपके नासा रोग है और आपका जो सिर रोग है तो इनमें ये काम करती है, इस पर्पज से इसको उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको नासा को क्या होता है, नासा ही शीर्षा द्वारम, तो क्या है जो नासा जो बढ़ती है तो क्या है नासा रोग के लिए भी और सिर रोग के लिए भी क्या है उपयोग की जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज धूम्रवर्ती। तो धूम्रवर्ती क्या होती है, जो स्पेशली जो आपका धूम नेत्र होता है तो इस धूम्रवर्ती को धूम नेत्र में रखकर उससे धूमपान किया जाता है। तो धूमपान किस रोग में करते हैं, किस पर्पज से किया जाता है, स्पेशली जो आपका मुख रोग है, मुख रोग है, दंत रोग है और आपका गला रोग है, ठीक है। और आपका रिस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर है, कास, श्वास, पीनस और साथ में शिरशूल एंड मन्नस्तम, तो इन सभी पर्पसेस के लिए क्या है धूम्रवर्ती उपयोग की जाती है। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन एंड द साइट ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर वर्ती के भेद है। अब दूसरी तरफ है ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन, मींस आपने वर्ती कल्पना बनाने के लिए क्या उसके अंदर कंपोजिशन यूज किया है उसके आधार पर। तो वर्ती कल्पना को इसको भी दो पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है, ए और बी। तो एक तो आप जब वर्ती कल्पना का निर्माण करते हो तो आइदर यू विल यूज द सौम्य द्रव्य और अदरवाइज यू विल यूज द तीक्ष्ण द्रव्य, ठीक है। तो सौम्य द्रव्य जो यूज करेंगे तो स्पेशली वो कैसे होते हैं, मंद गुण और शीत वीर्य, ठीक है। और जो तीक्ष्ण जो द्रव्य होते हैं कैसे होते हैं, उष्ण वीर्य होते हैं इनका और तीक्ष्ण गुण, ठीक है। तो जो सौम्य द्रव्य से
जो हम वर्ती का निर्माण करते हैं तो ये स्पेशली किस पर्पज से यूज की जाती है, स्नेहन, रोपण आदि पर्पज के लिए, ठीक है, और पोषण। लेकिन जो तीक्ष्ण द्रव्य से जो वर्ती निर्मित की जाती है, सो दे आर यूज्ड फॉर द विरेचन एंड लेखन कर। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन, मींस आपने वर्ती के निर्माण के लिए कैसा द्रव्य लिया है। तो ये हो गया वर्ती का भेद। अब वर्ती के भेद के बाद में है जो नेक्स्ट है दैट इज निर्माण विधि। तो निर्माण विधि में वंस अगेन इसमें दो मेथड है। तो दो मेथड में एक तो है विद अग्नि, विद अग्नि इसको हम क्या बोलते हैं, पाक विधि और पाक मेथड भी बोलते हैं। और जो दूसरा है दैट इज विदाउट अग्नि, विदाउट अग्नि, और इसको क्या बोलते हैं हम, भावना मेथड। ठीक है, क्लियर। तो विद अग्नि में मीन्स इसमें अग्नि के द्वारा वर्ती कल्पना का निर्माण किया जाता है। कैसे करते हैं, तो आपको क्या लेना है, गुड़ या शर्करा आपको एज ए बेस लेना है, इसमें जल ऐड करना है, जल ऐड करके अग्नि पर पाक करना है लेहवत। जैसे आप पाक करेंगे जब एक सुटेबल कंसिस्टेंसी आएगी, जैसे ये सुटेबल कंसिस्टेंसी आ जाएगी वैसे ही आपको क्या करना है, जो भी आपके डिजायर्ड साइज वर्ती का निर्माण करना है, वर्ती का निर्माण करके और उसको रख लेना है। दूसरी तरफ है विदाउट अग्नि मींस द भावना मेथड। तो इसमें भावना मेथड में क्या है, पहले यहाँ पर जो क्या है पाक हुआ, पाक के बाद में जो सुटेबल कंसिस्टेंसी आ गई है तो इसमें आपको क्या करना है, जो मेंशन औषधि जो द्रव्य है उसका चूर्ण मिलाना है, जो हमने वर्ती कल्पना में किया था। जैसा मेंशन औषधि द्रव्य का चूर्ण आपको मिलाना है और चूर्ण मिलाकर आपको डिजायर्ड साइज की वर्ती बना लेनी है। क्लियर। विदाउट अग्नि में क्या है, इसमें आपका जो भी गिवन जो औषधि द्रव्यों का जो चूर्ण है, औषधि द्रव्य चूर्ण, उसमें आपने क्या करना है, उसको खल में लिया, खल में लेकर उसको किसी मेंशन द्रव पदार्थ के साथ में या मेंशन लिक्विड के साथ में, मेंशन लिक्विड है तो लिक्विड में आपका जल हो सकता है, गौमूत्र हो सकता है, गोदुग्ध हो सकता है, कोई स्वरस हो सकता है, कोई क्वाथ हो सकता है, ठीक है। उसके साथ में क्या देंगे, भावना। जैसे आप उसके भावना देंगे तो कैसा आ जाता है, उसमें स्टिकी फिल्मास मींस एक ऐसी कंसिस्टेंसी आती है जिसको स्टिकी फिल्मास मींस जिससे उसकी क्या बनाई जाए, इजीली वर्ती बनाई जाए। तो उसके बाद में एक सुटेबल भावना के बाद में उसकी जो सुटेबल कंसिस्टेंसी आती है, सुटेबल कंसिस्टेंसी, और उस कंसिस्टेंसी के बाद में आपको वर्ती का निर्माण कर लेना है। तो ये क्या है, वर्ती के निर्माण की दो विधि है, ठीक है। अब इस विधि के बाद में है सावधानी, मीन्स आपने वर्ती कल्पना के निर्माण के लिए कौन कौन सी सावधानी लेनी है। तो एक तो सावधानी ये है कि वर्ती कल्पना के लिए जो हम औषधि द्रव्य का जो चूर्ण लेते हैं वो सूक्ष्म होना चाहिए। वंस अगेन वर्ती कल्पना में बताया था, अगर आपने मोटा चूर्ण लिया तो जो वर्ती है वो स्मूथ नहीं बनेगी और उसकी क्या है, दोनों तरफ का जो एरिया वो कैसा रहेगा, फटा रहता है, ठीक है। तो ये है। दूसरा, जो अगर हम भावना मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो जो भी सोल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, सुभावित होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब हम वर्ती को इंसर्ट करते हैं तो इंसर्शन से पहले थोड़ा सा हमें उस पर ग्रिप लगा लेना चाहिए ताकि इजीली इंसर्ट हो जाए विदाउट पेन। तो ये कुछ सावधानी है जो हमें लेनी चाहिए। सावधानी के बाद में है इसकी सैवीर्यता अवधि। तो जो वर्ती कल्पना है इसकी सैवीर्यता अवधि दैट इज 2 years। क्लियर। सैवीर्यता अवधि के बाद में इसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस और एडवांटेजेस। तो वर्ती कल्पना की क्या सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है इसकी कि जो भी आपकी स्पेशली ये कह सकते हो कि जो अनकॉन्शियस जो पेशेंट होते हैं उनमें भी इनको इजीली क्या किया जा सकता है, इंसर्ट किया जाता है। और उसके साथ में अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, स्पेशली जो पीडियाट्रिक जो पेशेंट है, और पीडियाट्रिक्स एंड जीरियाट्रिक मीन्स जो ओल्ड जो पर्सन है उनमें इजीली, और जो बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं तो उनके अंदर वर्ती कल्पना बनाकर इजीली क्या है, एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है, ठीक है। तीसरी जो इंपॉर्टेंस है वो ये है, इट इज वेरी गुड टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट।
ठीक है, जो लोकलाइज जो इफेक्ट होता है वो क्या है, इसके इंसर्शन के बाद में बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है या अच्छा इफेक्ट होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस के बाद जो लास्ट जो टॉपिक है दैट इज एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ वर्ती कल्पना, तो एग्जांपल्स में है जैसे फलवर्ती है, ठीक है, चंद्रोदयवर्ती, चंद्रोदयवर्ती, हरिद्रादि, हरिद्रादिवर्ती, ठीक है, और साथ में आपकी पिप्पल्यादि, पिप्पल्यादिवर्ती, पथ्यादि वर्ती एंड नेक्स्ट इज योर अर्कादिवर्ती। So these are the some examples of वर्ती कल्पना। So ठीक है, so these all aspects is related with your वर्ती कल्पना, ठीक है।